जय हिंद दोस्तों। आज हम वीडियो के अंदर जो चर्चा करेंगे वो एक तो जो 50% जो परमानेंट का जो प्रक्रिया है वो चल रही है, उसकी क्यों ज़रूरत पड़ी और क्या वो सच में लागू होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दूसरा, एक सिकंदराबाद एआरओ का रिजल्ट आ गया है, उसमें क्या वैकेंसी रही है, क्या हमने बताई थी उतनी ही वैकेंसी रही हैं या नहीं रही है, तो इसको भी आप देखना। तो ये जो 50% जो परमानेंट का जो चीज़ है या कोई अग्निवीर में जो बदलाव की जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ इस कारण हो रही हैं कि इसके ऊपर जब इसको लागू किया तो इससे पहले किसी प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया, इसको जल्दबाजी में लागू किया गया, आनन फानन में इसको लागू कर दिया ताकि वो कोरोना का जो मामला था उसके अंदर फिर इसमें जो हा हुल्ला होना था वो एक बार ही होना था और वो होके रह भी गया। इसके अंदर अभी और भी देखना आप, काफ़ी परेशानियां आएंगी। और अभी तो सेना ने धीरे धीरे, अभी तो ये गए ही हैं, आगे चल के देखना परेशानी काफ़ी आएंगी, हो सकता है कि इसको वापस परमानेंट भी कर दिया जाए। तो सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है और किसने कहा है, और अभी इसके ऊपर क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या कुछ सरकार इस पर कुछ कर रही है या नहीं कर रही है। तो सबसे पहले जो इसकी ज़रूरत पड़ी वो क्यों पड़ी। नंबर एक, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी जो बात है वो है युवाओं का जोश। जो युवा इसके अंदर, आर्मी के अंदर, नेवी में, एयर फोर्स के अंदर जाने के लिए जो जी जान एक कर देते थे और बहुत तादाद में भर्ती देखने के लिए युवा जाते थे, उसमें आधे से भी कम ये बच्चों की जो तादाद है, जो नफरी है वो कम हो गई है और यहाँ इनका जोश है वो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। हालांकि अभी भी कुछ बच्चों में है जोश, लेकिन यहाँ इस जोश में और उस जोश में रात और दिन का अंतर है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कम बच्चे हैं जो भर्ती देखने के लिए गए थे, जिन्होंने टेस्ट एग्ज़ाम दिया है। दूसरा, अभी तक आधारिक तौर पर किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं हुई 50% की। किसने कहा है वो हम आपको आगे बताते हैं। 50% का जो परमानेंट का है इसको गंभीरता से लिया जा रहा है और रक्षा मंत्रालय इसके ऊपर बिल्कुल गंभीरता से विचार कर रहा है कि भाई 50% इसमें परमानेंट होना चाहिए। दूसरा, जरूरत क्यों पड़ी। सेना की ओर से सुझाव दिए गए हैं कि जैसे ये अपने काम में निपुण होंगे, कोई भी टेक्निकल काम होता है उसमें अपने काम में निपुण होंगे, तो निपुण होने के बाद में जैसे ये निपुण होंगे तो इनका सेवा काल है वो पूरा हो जाएगा 4 साल के अंदर, और वो फौज के किसी काम की जो चीज़ फौज ने सिखाई, टेक्निकल काम सिखाया, जब वो तैयार हुए, निपुण हुए उस चीज़ के अंदर, और उस समय फिर जैसे ही उनके लिए फौज के अंदर उन्हें काम करना था, उनकी ज़रूरत थी काम करने की, उसी समय उनका जो रिटायरमेंट है वो आ जाएगा। तो उसका फौज को क्या फ़ायदा हुआ, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो इसलिए फौज इसके अंदर, और नौसेना और वायुसेना के अंदर तो टेक्निकल ही काम है। कुछ हमारे भी जो सेना आर्मी है उसमें भी काफ़ी टेक्निकल काम होता है, जैसे आर्मड हो गया, आरटी हो गई, इंजीनियर हो गया, ये जो अपने कोर हैं इनके अंदर काफ़ी जो चीज़ है वो टेक्निकल काम है। सिग्नल हो गया, अब वो अपनी जो टेक्निक है उसके अंदर वो निपुण होंगे तो फिर बाहर आ जाएंगे 4 साल बाद में, उनका जो वहाँ जो टेक्निकल का काम है उसके अंदर और सिविल के अंदर उस टेक्निकल काम का कोई फायदा नहीं है। कोई टैंक चलाना सीख रहा है, कोई भाई तोप चलाना सीख रहा है, उसके बाद में बोल रहे हैं भाई कंपनियों में आ जाएंगे, यहाँ काम करेंगे। यहाँ कौन से भाई टैंक थोड़ी चलाने हैं, कंपनियों में कोई तोप थोड़ी चलानी है। अब जो इन चीज़ों के अंदर जो चीज़, जो बच्चा निपुण हो जाएगा, सब कुछ सीख जाएगा और उसके बाद में उसको भेज दिया जाएगा, तो ये गलत चीज़ है। अभी इस फैसले को लागू करने के लिए सरकार के पास समय समय है। समय क्यों है कि ये जो चीज़ है ये 4 साल तक तो देखो अग्निवीर चले ही चलेगी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। तो 4 साल से पहले तक भी ये फैसला ले सकती है भाई इनको 50% किया जाए या ना किया जाए, लेकिन सरकार इतना लंबा इस चीज़ को नहीं खींचेगी, क्योंकि ऊपर से एक तो इलेक्शन है, उस समय इसकी घोषणा कर दी जाएगी। दूसरा ये है
कि जो बच्चों का जो रुझान है जो कम हुआ है, वो अगर 50% ये करते हैं तो वो रुझान वापस आ सकता है और बहुत अच्छा रुझान बच्चों का फिर वापस आर्मी के अंदर, एयरफोर्स में, नेवी में हो सकता है। तो इसलिए जो आचार संहिता है, इसे लगने से पहले पहले इस चीज़ की घोषणा आपकी 100% कर दी जाएगी। दूसरा, अभी मैंने ये बताया था सिकंदराबाद का जो है रिजल्ट है वो निकल चुका है और अच्छी वैकेंसी आई है। क्या हमने बताई थी उतनी आई हैं या नहीं आई हैं? इसके अंदर जीडी के टोटल 6000 बच्चे पास हुए थे, उसका 15% के लगभग हमने बताई थी वो वैकेंसी आ सकती है। 15 की 90 तो 900 बनती हैं, तो इसमें 930 वैकेंसी के लगभग आई है, तो उतनी ही वैकेंसी आई है। दूसरा, टेक्निकल में 450 बच्चे पास हुए थे, हमने इसकी 45 वैकेंसी आपको बताई थी उस समय, तो इसकी 43 वैकेंसी आई है, बराबर है, वही है। उसके बाद ट्रेडमैन के इनके 200 बच्चे पास थे, तो उसके अंदर 20 वैकेंसी बनती हैं, इनकी 22 वैकेंसी आई हैं, ये भी बराबर उतनी ही आई है। तो हमने आपको इतना ही बताना था। दूसरा ये है कि जो सेकंड फेज़ की जो भर्तियां हैं, उनका जो फिजिकल की जो तैयारी है, उसके लिए हमारे पास में बैच स्टार्ट हो गया है और आप किसी भी इलाके से यहाँ आके अपनी तैयारी कर सकते हैं, एडमिशन बिल्कुल ओपन है। दूसरा, यहाँ पर अच्छी तैयारी कराई जाएगी आपको। अगर यहाँ के ऊपर आप आ गए तो आपको पहाड़ पे, टिब्बों पे, प्लेन में, या आपका जो 400 मीटर का ग्राउंड है वो, उसके अंदर आपको हर तरह की प्रैक्टिस कराई जाएगी और आपको तैयार किया जाएगा। अगर आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आपका। यहाँ पर हर सुविधा है, हॉस्टल के अंदर रहना, खाना, और अच्छा खाना है, चूल्हे की रोटी है, दाल सब्जी है, बिल्कुल देसी खाना है। दूध मिलता है आधा किलो शाम को, आधा किलो सवेरे, और सुबह दूध के साथ में 3 केले भी मिलते हैं। ये सब चीज़ उस डाइट के अंदर शामिल है। तो आपके, मैं जो मोबाइल नंबर है उस पर आप बात कर सकते हैं, 81 68 74 77 46, ये मेरे मोबाइल नंबर है, आप इस पर बिल्कुल बात कर सकते हैं। और अगर आपने एडमिशन लेना है तो आप यहाँ आ सकते हैं, बिल्कुल एडमिशन ओपन है। और बाकी मैंने जो बातें बताई हैं, ये जो बातें आज से पहले या अभी जो बताई हैं, ये रियल बात बताऊंगा, आगे भी रियल ही बताऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपका प्यार मिलता रहेगा, मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आपके लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।